ब्राह्मण का सपना। एक नगर में कोई कंजूस ब्राह्मण रहता था। उसने भिक्षा से प्राप्त आटे में से थोड़ा सा खाकर शेष में एक घड़ा भर लिया था। उस घड़े को उसने रस्सी से बांधकर खूंटी पर लटका दिया और उसके नीचे पास ही चारपाई डालकर उस पर लेटे लेटे विचित्र सपने लेने लगा और कल्पना के हवाई घोड़े दौड़ाने लगा। उसने सोचा कि जब देश में अकाल पड़ेगा तो इस आटे का मूल्य 100 रुपये हो जाएगा। उन 100 रुपयों से मैं 2 बकरियां लूँगा। 6 महीने में उन 2 बकरियों से कई बकरियां बन जाएंगी। उन्हें बेचकर एक गाय लूँगा। गायों के बाद भैंसें लूँगा और फिर घोड़े ले लूँगा। घोड़ों को महंगे दामों में बेचकर मेरे पास बहुत सा सोना हो जाएगा। सोना बेचकर मैं बहुत बड़ा घर बनाऊंगा। मेरी संपत्ति को देखकर कोई भी ब्राह्मण अपनी कन्या का विवाह मुझसे कर देगा। वह मेरी पत्नी बनेगी। उससे जो पुत्र होगा उसका नाम मैं सोम शर्मा रखूँगा। जब वह घुटनों के बल चलना सीख जाएगा तो मैं पुस्तक लेकर गुड़शाला के पीछे की दीवार पर बैठा हुआ उसकी बाल लीलाएं देखूंगा। उसके बाद सोम शर्मा मुझे देखकर माँ की गोद में उतरेगा और मेरी ओर आएगा तो मैं उसकी माँ से क्रोध से कहूँगा, अपने बच्चे को संभाल। वह गृह कार्य में व्यग्र होगी, इसलिए मेरा वचन न सुन सकेगी। तब मैं उठकर उसे पैर की ठोकर से मारूंगा। यह सोचते ही उसका पैर ठोकर मारने के लिए ऊपर उठा। वह ठोकर आटे से भरे घड़े को लगी। घड़ा चकनाचूर हो गया। कंजूस ब्राह्मण के स्वप्न भी साथ ही चकनाचूर हो गए। 2 मछलियों और एक मेंढक की कथा। एक तालाब में 2 मछलियां रहती थीं। एक थी शतबुद्धि, 100 बुद्धियों वाली। दूसरी थी सहस्त्र बुद्धि, 1000 बुद्धियों वाली। उसी तालाब में एक मेंढक भी रहता था। उसका नाम था एक बुद्धि। उसके पास एक ही बुद्धि थी, इसलिए उसे बुद्धि पर अभिमान नहीं था। सतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि को अपनी चतुराई पर बड़ा अभिमान था। एक दिन संध्या समय तीनों तालाब के किनारे बातचीत कर रहे थे। उसी समय उन्होंने देखा कि कुछ मछियारे हाथों में जाल लेकर वहां आए। उनके जाल में बहुत सी मछलियां फंसकर तड़प रही थीं। तालाब के किनारे आकर मछियारे आपस में बात करने लगे। एक ने कहा, इस तालाब में खूब मछलियां हैं, पानी भी कम है। कल हम यहां आकर मछलियां पकड़ेंगे। सब ने उसकी बात का समर्थन किया। कल सुबह वहां आने का निश्चय करके मछियारे चले गए। उनके जाने के बाद सब मछलियों ने सभा की। सभी चिंतित थे कि क्या किया जाए। सबकी चिंता का उपहास करते हुए सहस्त्रबुद्धि ने कहा, डरो मत। दुनिया में सभी दुर्जनों के मन की बात पूरी होने लगे तो संसार में किसी का रहना कठिन हो जाए। सांपों और दुष्टों के अभिप्राय
कभी पूरे नहीं होते। इसीलिए संसार बना हुआ है। किसी के कथन मात्र से डरना कापुरुषों का काम है। प्रथम तो वह यहां आएंगे ही नहीं। यदि आ भी गए तो मैं अपनी बुद्धि के प्रभाव से सबकी रक्षा कर लूंगी। बुद्धिमान के लिए संसार में सब कुछ संभव है। जहाँ वायु और प्रकाश की भी गति नहीं होती, वहाँ बुद्धिमानों की बुद्धि पहुँच जाती है। किसी के कथन मात्र से हम अपने पूर्वजों की भूमि को नहीं छोड़ सकते। अपनी जन्मभूमि में जो सुख होता है वह स्वर्ग में भी नहीं होता। भगवान ने हमें बुद्धि दी है, भय से भागने के लिए नहीं, बल्कि समझदारी से उसका उपाय करने के लिए। तालाब की मछलियों को तो सतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि के आश्वासन पर भरोसा हो गया, लेकिन एक बुद्धि मेंढक ने कहा, मित्रों, मेरे पास तो एक ही बुद्धि है। वह मुझे यहां से भाग जाने की सलाह देती है। इसलिए मैं तो सुबह होने से पहले ही इस जलाशय को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ दूसरे जलाशय में चला जाऊंगा। यह कहकर वह मेंढक मेंढकी को लेकर तालाब से चला गया। दूसरे दिन अपने वचनानुसार वही मछियारे वहां आए। उन्होंने तालाब में जाल बिछा दिया। तालाब की सभी मछलियां जाल में फंस गई। सतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि ने बचाव के लिए बहुत से पैंतरे बदले, किंतु मछियारे भी अनाड़ी न थे। उन्होंने चुन चुन कर सब मछलियों को जाल में बांध लिया। सबने तड़प तड़प कर प्राण दिए। संध्या समय मछियारों ने मछलियों से भरे जाल को कंधे पर उठा लिया। सतबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि बहुत भारी मछलियां थीं, इसलिए इन दोनों को उन्होंने कंधे पर और हाथों पर लटका लिया था। उनकी दुर्अवस्था देखकर मेंढक ने मेंढकी से कहा, देख प्रिय, मैं कितना दूरदर्शी हूं। जिस समय शतबुद्धि कंधों पर और सहस्त्र बुद्धि हाथों में लटकी जा रही है, उस समय मैं एक बुद्धि इस छोटे से जलाशय के निर्मल जल में सानंद विहार कर रहा हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि विद्या से बुद्धि का स्थान ऊंचा है, और बुद्धि में भी सहस्त्र बुद्धि की अपेक्षा एक बुद्धि होना अधिक व्यावहारिक है।